नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की मिस्ट्री समझ लो में आपका स्वागत करता हूं। हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। एक बेसिक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जाइए प्लेलिस्ट में और उसको देखिए, फिर आप सवालों पे आइएगा। सवाल मैं सारे वो लेके आया हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल हैं, ये आपसे आसानी से सोल्व होंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप देखिए, बेसिक वीडियो को देखिए पहले, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आज ये चैप्टर आज के बाद आपको डराएगा नहीं, आपको आसान लगेगा बिल्कुल। मैं इस चैप्टर को, ये सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा। पहले ये बातें आप समझिएगा, उसके बाद आप सवाल पढ़ने स्टार्ट कीजिएगा। आपसे हर एक सवाल सोल्व होगा, ये मेरा दावा है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको किन किन चीजों की समझ होनी चाहिए, पहले ये बताता हूं। पहले तो आपको पता होना चाहिए इक्वेशंस ऑफ कर्व्स। अगर इनके बारे में नहीं पता है ना, तो आप इस चैप्टर को समझ ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है फिर समझना। दूसरी चीज, आपको रफ स्केच, जो जो एरिया निकालना उसका रफ स्केच बनाना आपको। तीसरी चीज आपको आनी चाहिए इंटीग्रेशन। तीन तो ये बेसिक चीजें आनी चाहिए आपको। ठीक है, रफ स्केच बनाएंगे ना, उसमें भी आप एक चीज देखेंगे कि जो कर्व है उसमें एक्स और वाई, अगर एक्स की पावर इवन है, एक्स की पावर इवन है, तो जो ग्राफ होगा ना सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। ग्राफ क्या होगा? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अगर वाई की पावर इवन है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, और वाई आपका डिपेंडेंट, ये डोमेन ये रेंज, तो ग्राफ फिर क्या होगा? सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, इसका कारण भी बताऊंगा। एक्स और वाई दोनों की पावर इवन हो, दोनों की पावर इवन हो, तो सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस होगा। सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस होगा। इससे क्या फायदा होने वाला है, इस चीज की समझ होने के बाद आपको है ना, जैसे वो मान लो चारों क्वाड्रेंट में एरिया निकलवाता है, जैसे सर्कल का ही निकलवाए, सर्कल का चारों पूरे सर्कल का एरिया निकलवा रहा है, तो आपको पूरे सर्कल का एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे। और ये जो ग्राफ है ना, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक। तो आप एरिया को फिर 4 से, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 से गुणा कर देंगे। दो का निकालना होता, दो क्वाड्रेंट का, तो आप ऊपर का निकालते 2 से गुणा कर देते। 3 क्वाड्रेंट का निकालना होता तो 3 से गुणा कर देते। इसके अलावा एक चीज और समझनी होगी आपको। क्या? कि जो कर्व दे रखी, जैसे सर्कल की कर्व दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, और आपको एक पैराबोला दे दे वाई स्क्वायर बराबर 4x, ऐसे पैराबोला दे दे, तो आपको इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आना चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे? जैसे 10वीं में आप लीनियर इक्वेशन सोल्व करते थे ना, यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू उठाओ, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x है, पहली इक्वेशन में रख दो, या x की वैल्यू वाई स्क्वायर रख दो। ठीक है, तो इक्वेशन को आप सोल्व कर लेंगे, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, उससे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर ड्रा करोगे ना, मान लो जैसे सर्कल है ये, और ये आपका पैराबोला गया, तो यहां पे इंटरसेक्ट हुआ है, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है। वो परपेंडिकुलर क्या करेगा?
जो एरिया दे रखा है ना उसको क्या करेगा, दो हिस्सों में बांट देगा, फिर आपको एरिया निकालना। ये चीज आपको आनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। और अब आपको मैं थोड़ी सी बात बताता हूं, ये मैं पहले पॉइंट की बात करता हूं। इंटीग्रेशन आपको आता नहीं है तो फिर आप सवाल को पूरी तरह सोल्व नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेशन नहीं आता है ना तो भी आप सवाल में नंबर ले सकते हैं, मैं जो चीजें बता रहा हूं उसके हिसाब से। इक्वेशंस ऑफ कर्व्स, तो आपके जो सिलेबस में जो कर्व्स हैं जिन पे सवाल पूछे जाते हैं, एक तो सर्कल होता है, दूसरा इलिप्स होता है, और तीसरा पैराबोला, और चौथी लाइन। इनका आपको अलजेब्रिक मीनिंग भी पता होना चाहिए। इनका अलजेब्रिक मीनिंग क्या होता है और इनका ज्योमेट्रिक मीनिंग भी पता होना चाहिए आपको। अलजेब्रिक मीनिंग का मतलब है इनकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इलिप्स की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। क्योंकि अगर इनकी समझ नहीं तो आप रफ स्केच नहीं बना सकते, तो इनको समझना जरूरी है। फिर इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होगा, इनका ग्राफ, सर्कल का ग्राफ कैसे बनेगा, इलिप्स का ग्राफ कैसे बनेगा, पैराबोला का ग्राफ कैसे बनेगा, लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा। ये चीज आपको पता होगी ना तो फिर आपको मुश्किल नहीं आएगी किसी भी सवाल में। मैं पहले सर्कल की बात करता हूं, मैं सर्कल की बात करता हूं। सर्कल का जो अलजेब्रिक मीनिंग है ना, इसकी इक्वेशन होती है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर किसको रिप्रेजेंट करता है, रेडियस को, और ये जो ए और बी है ना ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। ये ए और बी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट को, ठीक है। फिर इसमें एक चीज और देखना, अगर ए और बी जीरो हो जाए, ए जीरो हो और बी जीरो हो, तो फिर क्या होगा, यहां पे ए जीरो रख दो, बी जीरो रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये एक ऐसा सर्कल होगा जिसका ओरिजिन क्या होगा, सेंटर होगा। ओरिजिन क्या होगा, सेंटर होगा। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, ठीक है। तो सर्कल के बारे में ये, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर ओरिजिन से पास होता है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये आपका सेंटर होगा 0 0। और अगर सेंटर से पास ना होता हो तो क्या करेंगे, ए और बी सेंटर है तो आपका यहां भी आ सकता है, जरूरी नहीं यही आए, यहां भी आ सकता है, जरूरी नहीं यही आए, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी, इस लाइन के ऊपर भी आ सकता है, इसके ऊपर भी आ सकता है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। ये आपका सेंटर हो गया ए बी, रेडियस आर होगी, ठीक है। ये सर्कल के बारे में हो गया था। दूसरी जो कर्व है आपके सिलेबस में वो है इलिप्स। लगा लो पहले, इलिप्स देखो। इलिप्स, दो तरह के इलिप्स होते हैं भाई, दो तरह के इलिप्स। एक तो होता है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस का जो अलजेब्रिक मीनिंग होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। और यहां कंडीशन होगी ए ग्रेटर देन होगा बी, ठीक है। ए क्या होगा, बी से बड़ा होगा। ये इक्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ यूं बनेगा, ये जो पॉइंट होगा ना आपका ए जीरो आता है, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये आपका जीरो बी आता है, और ये जो पॉइंट आपका माइनस ए जीरो आता है, और ये जो पॉइंट आपका जीरो माइनस बी आएगा, ठीक है। इसमें ये आपका मेजर एक्सिस, ये आपका माइनर एक्सिस। और एक बात देखना, ये जो डिस्टेंस होगी ना यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी वो ए होगी, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी ना वो क्या होगी, बी। यहां से यहां तक डिस्टेंस, ये आपका इलिप्स है। इसका ये आपका अलजेब्रिक मीनिंग था, ये इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग था। फिर उसके बाद ये कौन सा इलिप्स था, अलोंग एक्स एक्सिस।
अब दूसरा इलिप्स होता है वो होता है अलोंग वाई एक्सिस। इसका अलजेब्रिक मीनिंग क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहां पे ए बी से छोटा होगा और ये इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ। ये आपका ए जीरो, ये आपका जीरो बी, और ये आपका माइनस ए जीरो, और ये आपका जीरो माइनस बी। ये आपका माइनर एक्सिस, ये आपका मेजर एक्सिस। बी की ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? बी, और ये कितनी होगी? ए। ठीक है, इलिप्स के बारे में। उसके बाद आता है आपका पैराबोला। चार तरह के पैराबोला होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका अपवार्ड, अपवार्ड पैराबोला। अपवार्ड पैराबोला, इसकी इक्वेशन क्या होगी अपवार्ड पैराबोला की? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो आप इसको कैसे, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये इसका ग्राफ बनेगा, ये अपवार्ड पैराबोला है। ये इसका अलजेब्रिक मीनिंग है, ये इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग है। ठीक है, दूसरा आता है आपका डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला में क्या आता है भाई? एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या आएगा? -4ay। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये इसका ग्राफ आएगा। दूसरा ये हो गया। ठीक है, तीसरा आपका आता है, ये इसकी इक्वेशन हो गई, ये इसका ग्राफ। चौथी चीज आती है तीसरी चीज आती है आपकी राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला क्या होता है भाई? वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा। ये इसका वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी कभी पूछे तो 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0। ठीक है, और फिर आपका एक और आता है, वो आता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में क्या होता है भाई आपका? यूं आता है ग्राफ, और इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर बराबर -4ax। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी, और ये इसका ग्राफ। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया। तो ये मैंने पैराबोला भी बता दिया। लाइन के बारे में आपने 10वीं में पढ़ा है। लाइन लाइन तो लाइन ही होती है, और उसकी इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की। तो ये आपने पढ़ चुके हैं, ये तो 9वीं में पढ़ा था, 10वीं में पढ़ाऊंगा, और प्लस में भी आया है खूब। ठीक है, तो पहले तो आप इन चीजों को समझिए। ये चीजें समझ में आने के बाद आप एक चीज और निकालनी सीखिए कि करव सिमेट्रिक कहां पे है। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इस चीज को समझिए। इसके अलावा आपको एक चीज आनी चाहिए कि इंटरसेक्शन पॉइंट, दो करव किस पॉइंट में काट रही है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लो। ठीक है, सवालों में आएगा। और एक चीज और करना, जहां भी इंटरसेक्शन हो रहा है ना, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना। सवालों में सिखाएंगे, वो चीज महसूस होगी। ये चीजें समझने के बाद मैं जब आपको सवाल कराऊंगा ना, ये चीजें समझाने के बाद मैं सवाल करवाऊंगा। पहले आप इन चीजों को समझिए, और ये पेपर में आए सवाल है।
रिपीट भी हो सकते हैं। मैं ये वीडियो तो यहीं पे रोक रहा हूं, अगले वीडियो में मैं सवाल स्टार्ट कर रहा हूं, ये सारे सवाल कराऊंगा। चैनल पे बने रहिए, चैनल को शेयर करिए, देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो नए वीडियो, मैं 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा, 3 चैप्टर का कमिटमेंट है मेरा। कौन कौन सा? इंटीग्रेशन, नहीं सॉरी, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, दूसरा है वेक्टर, और तीसरा है 3D। आप इसी तरह से सवाल करवाऊंगा इनके में, और आपको चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगी, बिल्कुल क्लियर, ये मेरा दावा है। तो चैनल को शेयर कर दीजिए भाई, और सब्सक्राइब कर लीजिए, सब बच्चों के पास पहुंचाइए, ठीक है। रातों रात शेयर होना चाहिए भाई, ये पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए चैनल। बहुत जबरदस्त और बहुत ही उत्साह से, बहुत ही जोश से पढ़ाऊंगा। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिनको आपने कभी इमेजिन नहीं किया है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगले वीडियो में मिलते हैं।